हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद पाकी। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 पॉइंट्स एवरी वुमेन हैज़। कौन से? सिजेरियन वाले। तो आज जो भी मरीज़ करते हैं, जितनी भी चिंताएं हैं न्यूली मॉम्स की सिजेरियन को लेके, तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। जैसे ही आपको सिजेरियन होता है 24 घंटे बाद जैसे ही आपको होश आता है, तो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम होगी वो भी यूटीरस की। तो जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पेट में एक बॉल सी घूम रही है, उछल रही है, तो वो दूसरा बेबी नहीं है, जो कि मुझे फील हुआ था कि मेरा दूसरा बेबी है जो कि अभी तक बॉर्न नहीं हुआ। तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो होती है यूटीरस की, कि जैसे ही हमारा बच्चा, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है वैसे वैसे यूटीरस भी उसके साथ में ग्रोथ करता है, क्योंकि वो यूटीरस के अंदर होता है बच्चा। तो बच्चा ग्रोथ करेगा तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो यूटीरस है वो भी बढ़ेगा। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में यूटीरस अपनी जगह लेता है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर से वो अपनी छोटी सी पोजीशन में आता है। तो इसलिए हमको 2-3 दिन बहुत भयंकर वाला पेन होता है। तो इसलिए वो पेन हमें इसलिए होता है कि हमारा यूटीरस जो है दोबारा से अपनी जगह बनाता है। तो इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा पेन हमें होता है, थोड़ा, मुझे तो काफ़ी पेन हुआ था, इसलिए मैंने काफ़ी इंजेक्शंस लिए थे। डॉक्टर से बोल के कि मुझे इंजेक्शंस दिए जाएँ, क्योंकि मैं वो सहन नहीं कर पाई थी। तो सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी इंजेक्शन को लेके है, तो जो हमारे इंजेक्शंस लगते हैं सिजेरियन के बाद, 1-2 इंजेक्शंस तो नहीं लगते, कम से कम 50 इंजेक्शंस लग जाते हैं। मुझे कोई गिनती नहीं है, बट हाँ 40-50 के आसपास हमें इंजेक्शंस लग जाते हैं पेन किलर के। और जो ग्लूकोज के अंदर जो डाली जाती हैं बॉटल्स के अंदर इंजेक्शंस, उन सबको मिला के 30-40 इंजेक्शंस होते हैं। तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है, जैसे ही हमें थाइज़ में वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनकी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाने जाते हैं तो उनकी भी गांठें हो जाती हैं। वही गांठें हमारी थाइज़ में होती हैं। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है हमको 3-4 महीने बाद दिखाई देता है। और वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही आप झुकेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, तो आपको एक मांस फटने जैसी फीलिंग होगी कि हाँ, आपके थाइज़ में कुछ फट रहा है। तो आप बैठ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, स्किन फट रही है, बहुत जोर जोर से किसी ने कांटे चुभा दिए या फिर कुछ चींटियाँ काट रही हैं। तो ये सब हमारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इंजेक्शंस की वजह से होते हैं। तो इनके लिए आप पेन किलर्स ले सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, बट मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया था, क्योंकि इतनी दवाइयों के बाद इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो और पेन किलर्स लूँगी तो उसके बाद और साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये सब चीज़ें झेली थी। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर। अभी जो मैंने बताया कि इतनी मेडिसिन जो दी थी, उसके बाद जो मेरे स्किन पे साइड इफ़ेक्ट दिखे थे मुझे, क्योंकि मेरा 2-3 शेड डाउन हो चुका था और बहुत सारे पिंपल्स फेस पे थे, स्किन पे थे, बॉडी पे थे पूरी पे। तो ये भी साइड इफ़ेक्ट हमारा मेडिसिन की वजह से ही हुआ था। तो जिसको हुआ ये साइड इफ़ेक्ट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, जिसके बाद मेरा फेस नॉर्मल हो गया। तो फोर्थ पॉइंट जो है मेरा है वो बैक प्रॉब्लम को लेके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिजेरियन में। बैक जो पेन है वो हमारा लाइफ टाइम रहता है। तो उसमें हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर, सॉरी, उसके लिए हम कोई भी मेडिसिन वगैरह लें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बैक पेन हमें होगा। जैसे ही मौसम बदलेगा आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही विंटर्स आएंगे आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बैक पेन के लिए हैवी लोड्स नहीं उठाने हैं। जब आपका सिजेरियन होता है उसके आफ्टर 6 मंथ आपको हैवी लोड्स नहीं उठाने हैं। आप जब भी क्लीनिंग करें, मैं ये बता रही हूँ आपको, आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद सिजेरियन के जब आप क्लीनिंग करें, आपको झुक के बैंड होकर क्लीनिंग नहीं करनी है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप जब भी झाड़ू लगाएं तो बिल्कुल झुक कर ना लगाएं, थोड़ा स्ट्रेट होकर लगाने की कोशिश करें। जो भी काम करें बैंड होकर ना करें। अगर आप बैंड होकर कोई भी काम करते हैं तो आपको बैक पेन होगा, और बहुत गंदा वाला बैक पेन होता है। आप जैसे ही लेटने की कोशिश करेंगे या करवट लेने की कोशिश करेंगे आपको बहुत बैक पेन होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा झुक के काम ना करें, और बारिश के मौसम में बाहर ना जाएं जब आपको अगर सिजेरियन हुआ है। तो ये भी बैक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हम जो लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारा था वो है हमारा लेग्स का प्रॉब्लम। तो जैसे हमारा सिजेरियन हो जाता है उसके 1-2 महीने तो आपको वैसे ही बहुत पेन होता है, उठने बैठने में, खाने में, सब चीज़ों में। तो उसके बाद आपका 4 मंथ्स बाद, जो कि मुझे हुआ था लेग पेन, इतनी क्यों हुआ था, इतना गंदा वाला पेन कि मुझे लगता था पता नहीं मुझे ही क्यों इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ही हुई हैं या आप लोगों के साथ भी हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेग प्रॉब्लम्स जो उनकी घुटनों में बहुत दर्द रहता था और चलने में, बैंड होने में बहुत पेन होता था। मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती नीचे, इतना पेन था। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला मुझे लैक ऑफ कैल्शियम और लैक ऑफ आयरन, जिसकी वजह से मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आप लोग वो गलतियाँ मत कीजिएगा जो मैंने की। फूड में जो भी आप खाएं, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर आयरन, प्रॉपर प्रोटीन से भरपूर मात्रा में भोजन लें, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, सिजेरियन भी आपका पता ना चले कि हाँ आपको सिजेरियन हुआ है। तो जितना आप कैल्शियम ले सकें कैल्शियम लीजिएगा, आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स जितनी खा सकें उतनी खाइएगा कंटिन्यू, तो आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो हूँ सिजेरियन में आपको क्या क्या खाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।